आज का चैप्टर है 6 टू हॉरिजन्स और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है बीना पानी मोहंती। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक के बारे में। बीना पानी मोहंती वाज बोर्न इन 1936। बीना पानी मोहंती का जन्म 1936 में हुआ था। सी इज अ वेल नोन उड़िया शॉर्ट स्टोरी राइटर विद सेवरल कलेक्शन। वह उड़िया के सबसे प्रसिद्ध लेखक में से एक थे और उनके बहुत सारे संग्रहित कहानियाँ थी जो काफ़ी फेमस हुई थी उड़िया में यानी उड़ीसा में। सी ऑल्सो वोन उड़ीसा साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर पातादेय। तो उन्होंने कई अवार्ड भी प्राप्त किए, उड़ीसा का साहित्य अकादमी अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए? पातादेय के लिए, जो 1919 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। द प्रेजेंट स्टोरी ट्रांसलेटेड फ्रॉम उड़िया बाय जयंता महापात्रा। और आज का जो पोएम उसे ट्रांसलेट किया गया है जयंता महापात्रा के द्वारा इंग्लिश में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और समझते हैं कि यह स्टोरी है क्या। ठीक है, तो इसके पहले कि हम बताएं आपको, हम बीना पानी मोहंती का तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम केवल डिस्कशन करेंगे लेखक के बारे में कि वे कौन थे और क्या थे। ठीक है, ये केवल इंट्रोडक्शन है स्टोरी का, और नेक्स्ट जो है इसे हम पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियो को बनाएंगे और अब उसे अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा जो ये चैप्टर होगा ना, बिल्कुल बुक का होगा, यानी बुक का ही मैं क्या करूँगा कि जितने उसके वर्ड्स हैं मैं बुक को ही यहाँ पर पढ़ाऊँगा। इसलिए निश्चिंत होकर इसे क्या करें आप वन बाय वन, यानी कि पार्ट बाय पार्ट इसे क्या करें आराम से देखें और समझें। ठीक है, तो ये हैं बीना पानी जी और इनका पातादेय जो था ये इंटाइटल्ड हुआ था। ठीक है, 1990 में जो साहित्य अकादमी के लिए चुना गया था, इनको जीती भी थी और फिर इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजित किया गया था इनको 2020 में। ठीक है, तो ये इनकी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी इनके बारे में जो इन्होंने प्राप्त किया था। अब इसके बाद पातादेय वॉज पब्लिश्ड एज लता इन फेमिना इन 1986 में यह प्रकाशित हुआ था। इन 1987 इट्स हिंदी ड्रामेटिजन वाज टेलीकास्ट इन दूरदर्शन, और दूरदर्शन पर इसे 1986 में क्या किया था? प्रकाशित किया गया था। और इनके जो कुछ प्रोग्राम थे कसमकस, जो क्या किए थे पूरा इंडिया में, इनके कई पार्ट्स बने थे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा के काबिल था। ये कसमकस जो एज ए धारावाहिक के रूप में क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। सी हैज ऑल्सो पिन 3 नॉवेल्स, और उनके नॉवेल्स के लिए चुना गया था सितारा, सुनीता, मानसविनी एंड कुंती, कुंताला, शकुंतला एंड वन एक्ट प्ले इंस्टॉल क्रांति। सी हैज ट्रांसलेटेड रशियन फोक टेल्स। चैप्टर का नाम है 2 हॉरिजन्स और इसके हम लोग पार्ट 1 स्टडी करने वाले हैं। बात करते हैं इस चैप्टर के थोड़े से हिंट्स के बारे में। इस चैप्टर में है क्या? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अकेला होता है और अकेलेपन में न जाने कितने सारी थॉट्स आते हैं। आप कभी अगर अकेले रहे होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और आपके साथ क्या सिचुएशन रही होगी। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वो उस अकेलेपन को बयां करते हैं अपने शब्दों में। अकेले रहना यार वाकई में काफ़ी मुश्किल होता है, सच्ची। मैंने भी एक बार ट्राई किया था, ना रोटी बनती थी ना सब्जी बनती थी, बस किसी तरह काम चलता था। अगर आप अकेले रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा। इस चैप्टर में एक बेटी अपने माँ को पत्र लिख रही है और वो अपने फीलिंग को क्या कर रही है? बता रही है कि माँ मैं किस तरह रही और कैसे जो है अपने उस दुखदायी पल को मैं काटी हूँ, आज वो बयां कर रही है अपने शब्दों में। तो ये एक लेटर है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटी कहती है आई ट्राइड माई अटमोस्ट टू डू एज यू सेड। कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की, माँ मैंने पूरी कोशिश की जैसा आपने कहा था। ट्राई टू चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदलने का प्रयास किया। एंड बिल्ड न्यू ड्रीम्स, और नए सपने बुने। बट आई डिड नॉट गेट लॉस्ट सिंपली इन माई ड्रीम्स माँ, परंतु मैं अपने सपने में पूरी तरह से खोई नहीं।
आई डिड वर्क हार्ड टू फुलफिल दोज आई हैड, और मैं वो सब कुछ पाने की कोशिश की जो मुझे चाहिए था। वो कहती है कि द मेनी स्लीपलेस नाइट दोज इनएबल मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे भी रातें थी जब मैं सोई नहीं, बहुत सारे ऐसे असंख्य क्षण विच कावर्ड बिफोर पेन, जो मेरे दर्द से पहले थे। आई सफर्ड विदाउट अ थाउट, और मैं बिना सोच के पीड़ित थी। एंड यू यूज टू वरी जस्ट बिकॉज आई लाव्ड माई वे थ्रू लाइफ, और तुम उस चीज़ के लिए परेशान होती थी क्योंकि मैं बहुत हंसती थी अपने जीवन में। वाज इट माई ऑन लाफ्टर माँ, और क्या माँ वो मेरी हंसी थी माँ? इसके बाद वो कहती हैं दिस बॉडी सोक्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, ये मनुष्य की चेतन शक्ति है और इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है माँ, ये केवल मांस और ब्लड का यानी खून का एक मतलब वस्तु है जो हमेशा जो है कुछ न कुछ परेशानी से जूझता रहता है। इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस इन साइड माई दैट मेड मी लाफ ऑन इट, मैं बता रही हूँ माँ कि तुम मेरे अंदर थी जो मुझे हंसाती थी। एज इफ आई हैड नॉट अ केयर इन दिस वर्ल्ड, और कोई नहीं था इस दुनिया में कोई मेरी देख रेख करने वाला। नॉट ओनली डिड आई लर्न द सीक्रेट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम यू, और मैंने ये जो हंसने की जो कला है ना माँ, मैंने ये तुमसे सीखा है। आई ऑल्सो लर्न द मंत्र ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप ऑफ लविंग लाइफ, ये सब मैंने सीखा है आपसे, मंत्र सीखा है, दर्द में भी खुश रहना, प्रेम करना, जीवन को प्यार करना। कुड यू एवर इमेजिन हाउ द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन इनसाइड, तुम्हें मैं क्या बता सकती हूँ माँ कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो माँ कि मेरे अंदर जो खून की जो नदियाँ बह रही है, ठीक है। व्हेन यूर एवर स्माइलिंग डॉटर्स लिप्स, जब मैं मेरे जो होठ हैं वो खुलते हैं बोलने के लिए कुछ भी, तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो दर्द है वो निकल रहा है विद बर्स्ट ऑफ लाफ्टर, जो हंसी के रूप में निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि वो बेटी अपने दर्द को बयां कर रही है और बोल रही है कि मैं चाह कर भी अपने दर्द को दूसरों के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत दुख है परंतु मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, और वो मेरे अंदर मैं खुद घुट रही हूँ। तो ये हर एक मनुष्य की समस्या है कि हर कोई मनुष्य अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, और ये जीवन में हंसने की कला जो है ना वो सबको आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुख का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और दुख से हंसकर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ, ये आना चाहिए, तभी आप जीवन को सरवाइव कर पाएंगे। वरना था ये जीवन जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन है। कहते हैं सबसे मुश्किल जो है ना जीवन, लोग किसी और चीज़ों को मानते हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि जीवन असल में यही है, जीना। सबसे मुश्किल काम है ज़िंदगी को जीना बेहतरीन ढंग से, ये आना चाहिए हर कोई को। आगे कहती हैं माँ, हाउ विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट आई शोल्डर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिप्ड ऑन मी। बोलती है माँ मुझे बताओ कि मैं कैसे बिना कुछ कहे, बिना किसी के बात सुने मैं इन सारे बोझों को अपने कंधे के ऊपर रखूं, और कैसे मैं मैनेज करूं। हाउ आई मैनेज सो वेल टू ओवरकम द ग्रीननेस ऑफ द फैमिली, और कैसे माँ मैं फैमिली के, परिवार के इस दुखों को मैं मैनेज कर पाऊँ, उसे उबर पाऊँ, उसे निकल पाऊँ। किससे? सास ससुर और ननद हो, मेरे देवर हो, और मेरे पति और मेरे बच्चे, इन सब को बढ़िया से मैनेजमेंट करते हुए मैं कैसे जो है दुख से उबरूँ। नो बडी कैन एवर टेल यू, कोई मुझे नहीं बता सकता है दैट यू डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग अप योर डॉटर, कोई नहीं बता सकता है कि अपने बेटी को सही रूप से कैसे लाया जाए और कैसे उसका भरण पोषण किया जाए, कैसे उसे अच्छे संस्कार दिए जाए। यू मस्ट हैव हैड हियर फ्रेश, और आपने अवश्य सुना होगा क्योंकि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर, मैं निश्चित जानती हूँ एट्स टू हाउ गुड ए डॉटर इन लॉ आई वाज, कि मैं कितनी अच्छी बहू थी, एंड हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू हैप्पी, और कैसे जो है आप बहुत ही खुश रहना सीखी थी। मतलब वो अपने माँ से पूछ रही है कि माँ तुम्हें तो सब कुछ पता है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी बहू थी, तुम हमेशा खुश रहती थी उन सारी चीज़ों में भी,
कितने सारे दुख तुम्हारे ऊपर थी, फिर भी तुम अपने आप को मैनेज करती थी। माँ मुझे बताओ, मुझे भी इसकी बहुत ही क्या है ज़रूरत है। बट नाउ माँ आई डोंट विश टू ड्रीम एनी मोर। परंतु बोलती है क्या उसकी बेटी कि माँ मैं अब और सपने नहीं देखती हूँ और ना मुझे देखने की इच्छा हो रही है। लाइफ हैज़ बिकम सो मैकेनिकल। आज जो जीवन है बहुत ज़्यादा यांत्रिक हो चुकी है। दैट माई शोल्डर आर वेरी विद द लोड्स आई बियर। और यह मेरे सहन से बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों की। आई कैन रन नो लॉन्गर। और मैं अब और नहीं दौड़ सकती। आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस। अब मैं वो फुर्ती भी खो चुकी हूँ। टुडे आई ऑब्जर्व यू। आज मैं आपको जब याद करती हूँ माँ, एंड सी इन स्पाइट ऑफ योर एडवांसिंग ईयर्स द diminished enthusiasm with which you have your early morning bath and worship the sun। आज मैं जब आपको याद करती हूँ माँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजब सा फील होता है कि माँ क्या वो दिन था कि आप कैसे भाग भाग कर सारे कामों करती थी। सुबह में जल्दी उठ जाती थी, सूर्य भगवान को नमस्कार करती थी। Also how your zest for life scatters like abundant pollen everywhere। और कैसे माँ, कैसे बताओ मुझे कि आपके उतने भाग दौड़ के जीवन में भी आप क्या करती थी, अपने अंदर वो खुशी को ढूंढ लेती थी। चारों तरफ आप प्रचुर मात्रा में उस खुशियों को फैलाए रखती थी। एज यू होल्ड ऑन दोज मोमेंट्स दैट हैव गॉन बाय इन योर रूटीन बाउंड। आप तो बहुत सारे रूटीन से बंधी हुई थी, बहुत सारे ऐसे क्षण थे जो आप खो चुके हैं अपने जीवन में, फिर भी लेकिन आप किसी भी न किसी तरह अपने आप को मैनेज करके हमेशा खुश रखती थी। माँ कैसे? देखिए यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ से बहुत कुछ जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि शादी के बाद उसके सारे सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वे हमेशा बच्चों में ही क्या होती है खो जाते हैं, अपने परिवार को देखने में चल जाती है और उनकी खुशियाँ मानो कहीं छुप जाती है। और इन चीज़ों के बावजूद वो खुशियाँ ढूंढना चाहती है, पर शुरुआत में उसको मिल नहीं पाता है, इसलिए वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है अपनी माँ से। इस पत्र में यही लिखा गया है, तो आराम से इसको समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए इस स्टोरी को तो पढ़ना है ही, लेकिन एक बात भी आपको समझना है, जो मैं बोलता हूँ उसे बेहतरीन ढंग से समझते चलिएगा। इस कहानी में एक बेटी जो है माँ से वो सारी बात बोल रही है आज, जो वो फील कर रही है। कि जब वो खुद बच्ची थी तो माँ के उस भाव को नहीं देख पाती थी, लेकिन आज जब वो खुद माँ बनी है ना, तो उसके अंदर वो विचार आ रहा है, क्योंकि आज वो उस दुख को खुद झेल रही है, तो उसे याद आ रहा है कि माँ भी मेरे ही तरह इस दुख को झेलती थी, परंतु अपने चेहरे पर कभी भी उस उदासी को दिखाती नहीं थी, हमेशा चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटती फिरती थी। तो कहती है एग्जिस्टेंस आई डोंट इवन नो व्हाट नेक्टर यू स्पील एज यू सर्कल राउंड लाइक अ होमिंग पिजन। कैसे आप एक बंद पिंजरे में कबूतर की तरह रहती थी, फिर भी चारों तरफ आप हमेशा खुशियों को बांटती फिरती थी। आई हैव नेवर नोटिस योर वेयरनेस। मैंने कभी भी आपके ऊपर थकान महसूस नहीं किया चेहरे पर। नॉट हैव सीन योर एनी टाइम डाउनकास्ट और सॉरोफुल। कभी भी ना आपको कभी दबा हुआ महसूस किया और ना कभी दुख में महसूस किया। ऑल दो आई एम अनवेयर ऑफ व्हाट यू डू सीक्रेटेड इनसाइड द पूजा रूम। मैं आज भी अनभिज्ञ हूँ उस चीज़ से कि आप पूजा रूम में बैठकर क्या करती थी, कौन से ऐसे सीक्रेट चीज़ करती थी जिससे आज भी आपके चेहरे पर वो मुस्कान रहती है। नॉट ओनली, सिर्फ मैं नहीं, बट फादर भी ये जानना चाहते होंगे। आई फील सर्टेन, मैं निश्चित हूँ इस बात के लिए। नो नथिंग ऑफ दो साइलेंट मोमेंट्स ऑफ योर्स। कैसे आप अपने चेहरे पर वो सांत्वना को प्रदर्शित करती रहती थी हर दिन। दिस मून्स अनसीन फेस। कैसे वो चंद्रमा के जो फेस था आप दिखलाई पड़ता था आपके चेहरे के ऊपर, लेकिन इंटरनल भाग को आप कभी भी दिखलाए नहीं दिया। यानी कि आपके अंदर दुख भी तो था, लेकिन आप कभी आने नहीं दिए। और ये सही चीज़ है कि आपको ये पता था कि रियली में परिवार का ही खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। एंड दिस अदर साइड इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ए फ्यू मिनट्स। और वो कोई भी कुछ मिनटों का क्षण नहीं था जो आप अपने चेहरों को दिखलाई पड़ता था, बल्कि आप हर एक समय अपने चेहरों पर वही मुस्कान रखती थी। आई डोंट नो इफ़ यू ट्राई टू मेजर द डेप्थ ऑफ योर फुलफिलमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। उस टाइम अपने फुलफिलमेंट को आप कैसे मापा करती होंगी और कैसे आप कोशिश करती होंगी, मुझे नहीं पता है माँ, बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। योर फेयर एंड ब्राइट काउंटेंस स्प्लेसेज लाइक सनलाइट अराउंड द हाउस। लेकिन आपका यही मकसद होता था कि आप पूरे घर में कैसे चंद्रमा की तरह और सूर्य की तरह क्या करें, रोशनी को प्रकाशित करें अपने घर में। एंड आई टेक माई नर्समेंट फ्रॉम इट लाइक अ टीनी न्यू स्पेलिंग। और मुझे याद है कि मैं कैसे जो एक छोटे से पौधे की तरह उस घर में मैं धीरे धीरे बढ़ रही थी।
टुडे इवन इफ आई डोंट सी यू, आज मैं आपको देख तो नहीं पाती, योर फेस लूम्स अप इन फ्रंट ऑफ मी ऑल द टाइम एंड दैट इज़ इनफ। और लेकिन आपका जो चेहरा है वो मेरे सामने हर वक्त दिखलाई पड़ता है और यह मेरे लिए काफ़ी है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन आई वॉज लिविंग, जब मैं आ रही थी, यू हैड हग्ड मी, तब आपने मुझे गले लगाया था, एंड सेड, और बोली थी, डॉटर, बेटी, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, नो वन कैन लिव ऑन दिस वर्ल्ड इन फियर, कोई भी इस दुनिया में बिना डर नहीं रह सकता है। वन हैज़ टू ब्रिंग आउट द दैट पावर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ एंड फेस द वर्ल्ड, तुम्हें खुद उस डर को अपने अंदर रख कर उसे बाहर नहीं लाने देना है अपने चेहरे पर, ठीक है? तभी तुम दुनिया को, तुम्हें वो डर नहीं दिखलाना है, तुम्हें दुनिया को कुछ और दिखाना है। और ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि डर जो है आदमी को कमज़ोर बना देती है। आगे बोलती हैं, आवर वेज आर डार्क, हमारी जो रास्ते हैं वो अंधेरे की जैसी होती हैं। इट्स ओनली द लाइट ऑफ वंस ऑन आइज विच सोज द वे, केवल आपकी आंखें ही जो क्या करती है, हमेशा आपको प्रकाश की ओर दिखाती हैं। कैन वन लिव विथ अनदर ऑल इज लाइफ, क्या कोई एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकता है? स्टिल माई सोल विल ऑलवेज बी देयर बिसाइड यू लाइक योर ऑन शैडो, लेकिन माँ मैं बता सकती हूँ कि मेरी जो आत्मा है वो आपके साथ हमेशा साए की तरह रहेगी, जैसे आपकी परछाई होती है। देन यू पैटेड योर मॉइस्ट आइज विथ योर साड़ी एंड इन अ सडन गेस्चर लुक took a little vermilion from the passing in your hair to put it in, और मुझे याद है कि कैसे जो है आपकी आंखों से आए हुए आंसू को अपने साड़ी से हल्का सा थपथपाया, और फिर थोड़े समय के बाद आपने क्या किया, अपने बालों को पार्सिंग करते हुए यानी बांटते हुए उसके बीच में क्या लगाया, सिंदूर लगाया। वो दृश्य मुझे देखते ही एक अजब सा अनुभव आता है, लेकिन माँ मैं आपको आज भी उतना ही प्यार करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आप भी मुझे उतना ही प्यार करती होंगी। ऐसे वर्ड का वो इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो आज जो कुछ भी है वो अपने माँ के वजह से है, और ये चीज़ें जो है वो इसलिए बयां कर रही है अपने शब्दों में क्योंकि आज वो चीज़ें वो आज फेस कर रही है अपने इस नए परिवार में रहने के बाद। तो आप कहानी पर ही बिल्कुल ध्यान न दें, इसके भावनाओं को बेहतरीन ढंग से समझें, तभी आपको एग्ज़ाम में लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आज का ये पार्ट 1 था, आगे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिए। थैंक यू। लोग आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो ये इसके कुछ पहले की घटनाएं थी पार्ट 1 में जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ जो है अपनी माँ को वो पत्र लिखते हुए कहती है कि मैंने आपकी तरह किसी को नहीं देखा, मतलब मदर्स ऑर्डिनरी डू नॉट डू दिस, माताएं ऐसा कभी नहीं करती हैं। फ्रॉम दैट डे व्हेन आई ट्राई टू गिव शेप टू माई ड्रीम्स इन प्लान, और उस दिन से मैंने अपनी कोशिश की अपने सपनों को एक आकार देने की, इन प्लान एंड एक्शन थ्रू ऑल दीज ईयर्स, और इन सारे वर्षों में मैंने उस योजना के साथ एक्शन किया। नाउ देयर सीम्स टू बी ए ह्यूज इम्पेटिनेस इनसाइड, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खालीपन है। बट वाई, परंतु ऐसा क्यों है? देयर आर नो ग्रेट वरीज एट होम, घर में कोई चिंता की बात नहीं है माँ। योर सन इन लॉ इज एंड हैज ऑलवेज बीन अ चाइल्ड, द ग्रैंड चिल्ड्रेन आर नो डाउट इनसेंसिटिव बट दे आर नॉट विदाउट रीजन और वर्थ। आपका दामाद हो, आपकी जो नाती हैं, ये सारे हमारे पास हैं और इसमें कोई चिंता का बात नहीं है, और यही कारण है, आर नॉट विदाउट रीजन और वर्थ, और यही कारण है आई हैव अर्न अ नेम इन द वर्क आई डू, और यही कारण है कि मैं इन्हीं चीज़ों में अपना नाम कमाई हूँ। एंड नो वन हैज़ एवर पॉइंटेड अ फिंगर एट मी फॉर एनीथिंग, और कोई भी मुझे मेरे कामों के लिए मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। When these success wave their flags of victory around me, और जब ये सारे सफलताएं मेरे चारों तरफ एक जीत के झंडे की तरह दिखलाई पड़ती है, आई सी नो रीजन फॉर दिस वेयरनेस आई फील, तब मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ थकावट। वाई डोंट आई गेट द फुलफिलमेंट यू हैव, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ ये फुलफिलमेंट आपके पास। वाई इज देयर सो मच ऑफ रेस्टनेस, क्यों वहाँ पर एक व्याकुल सी रही, सो मच ऑफ एम्प्टीनेस इन मी, मेरे अंदर खालीपन सा रहा। हैज द साउंड ऑफ योर एंकलेट्स बीन लॉस्ट इन द बॉडी ऑफ द सीज सैंड्स, और यू सेट डाउन समवेयर टायर्ड एंड वेरी, और मुझे अब याद नहीं आ रहा है पायल की आपकी वो खनखनाहट कि अब वो कहाँ गए, कहीं वो समुद्र के रेतों में तो नहीं खो गई और अब बिल्कुल थक तो नहीं गए।
आप कहीं बैठ तो नहीं गए माँ? आई डोंट नो, मुझे नहीं याद है, मैं नहीं जानती। इफ़ आई शुड लुक बैक और नॉट माँ, कि मैं पीछे मुड़कर देखूं या नहीं। माँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और मैं समझ नहीं सकती हूँ। मतलब वो यहाँ पर बता रही है अपने अंदर की वो सारी चीज़ों को कि माँ, मैंने सारा चीज़ आपसे सीखा है। जैसे आप अपने घर को संभालती थी, मैंने वहीं से सीखा है, और मैं भी अपने घर को इतने अच्छे से संभाल पाई हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी उँगली उठा नहीं सकता है। लेकिन माँ, फिर भी मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी उस पायल की आवाज़ आती है, जब मैं दिन भर तुम्हें भाग कर काम करते हुए देखती थी। लेकिन उस टाइम मुझे उन सब चीज़ों के बारे में ख़ास उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं इस समय को मैं महसूस कर रही हूँ, तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और मैंने आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। बेटी कहती है, इफ़ आई शुड लुक बैक और नॉट माँ, कि मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि नहीं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द एयर आउटसाइड इज चॉक्ड विथ सस्पिशन एंड अनबिलीफ। मैं नहीं समझ सकती हूँ कि क्यों बाहर की हवा जो है इतनी दम घोटने वाली और संदेह और अविश्वास से भरा हुआ है। चोक्ड मतलब होता है क्या? दम घुटना। सस्पिशन मतलब क्या होता है? संदेह। और अनबिलीफ मतलब अविश्वास। एंड आई रियलाइज, और मुझे महसूस होता है, माँ, इफ़ आई लुक बैक, यदि मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, यू विल टर्न इनटू स्टोन, तो आप बदल जाएंगे पत्थर में। ये कोई जादू नहीं है, ठीक है? इसका कहने का मतलब है कि मैं अगर आपके सिद्धांत पर नहीं चलती हूँ तो मैं आपको खो दूंगी। यानी आप एक मूर्त के समान बन जाएगी मेरे लिए, जो सामने तो रहेंगी पर उनसे मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा। एंड इफ आई टेक अ स्टेप अहेड, आई शैल प्लेस माई फीट इन फाथमलेस डिप्स, और जैसे ही मैं अपना एक पैर आगे बढ़ाती हूँ तो मैं अपने आप को एक बड़े गहरी खाई में पाती हूँ। आई एम अनेबल टू सी माई वे, और मैं अपने रास्ता देखने में असमर्थ हूँ माँ। येट माई होल बींग स्किन्ड लाइक द क्लस्टर ऑफ मैंगो ब्लोज मी इन अ ब्रांच ऑफ द ट्री दैट एम्ब्रेस द अर्थ। मैं उस आम की तरह हूँ जो एक पेड़ पर लदी हुई है, और जो अर्थ की क्या बढ़ा रही है? शोभा बढ़ा रही है। उसी प्रकार मैं भी अपने घर में हूँ और अपने घर की शोभा बढ़ा रही हूँ। ए स्टॉर्म सीम्स इमिनेंट इन द स्काई, जैसे आकाश में तूफान दिखाई पड़ता है हर समय, उसी प्रकार मेरे अंदर की भी जो बेचैनी है वो इसी प्रकार है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो माँ, वाई इज इट दैट आई एम नॉट एबल टू अचीव योर फुलफिलमेंट? क्या तुम मुझे बता सकती हो माँ कि मैं क्यों नहीं तुम्हारे उस पूर्णता को मैं प्राप्त कर सकती हूँ जो तुमने प्राप्त किया है? वाट हैव आई डन माँ, क्या करूँ माँ? वाई कांट, क्यों नहीं मैं कर सकती जैसे तुम करती हो? वाई इज दिस वेयरनेस ऑफ माइंड, यह जो थकावन है वो मेरे ऊपर क्यों दिख रहा है? मुझे बताओ माँ, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। ऐसा बेटी कह रही है अपनी माँ से। ये पत्र के लास्ट में उसने लिखा, योर डॉटर, आपकी बेटी। अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी है। जब ये पत्र जो है माँ को मिलती है, तब देखिए उस टाइम का सिचुएशन, माँ क्या सोच रही है उस टाइम। सिर्फ सोच रही है, कुछ लिखी नहीं है अभी, ठीक है? तो आप उसको इसी अंदाज में समझिएगा। द वर्ल्ड अपीयर्ड मोर ब्लड टू माँ। देखो पहले से ही वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो ये दुनिया पहले ही उनके लिए धुंधली सी थी, ठीक है? वेन सी रीड द लेटर इन द ऑलरेडी, और जब ये उन्हें पत्र मिला तो उनके लिए ये और भी ब्लर हो चुकी थी। लाइट ऑफ हर आइज, क्योंकि उनकी आंखों की जो रोशनी थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, तो इसलिए वो लेटर पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट थी इनके लिए। हर डाउटर्स रफल्ड हेयर फॉलिंग अक्रॉस हर स्वीट कवर्ड फेस सडनली डांस बिफोर हर। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी का पत्र पढ़ा तो उनके चेहरा, उनके बेटी का चेहरा जो है उनके सामने डांस करने लगा, और उन्हें याद आने लगा कि कैसे जो है उनके चेहरे पर के बाल जो है उसके फेस पर आते थे और उसे बार बार वो हटाती थी, और काफ़ी प्यारा सा चेहरा उस टाइम नज़र आता था। एट टाइम्स सी हैड सीन द ग्लिंट ऑफ ए टीयर इन दोज आइज हाफ हिडन बाय द लॉन्ग ईयर। और उनकी जो बेटी है, उनके लंबे लंबे बाल थे, और उस टाइम जब उसे कुछ होता था तो वो रोती थी, और उस टाइम जो है माँ
सी हैड अपीयर नॉट टू नोटिस इट, और वह ऐसा प्रतीत करती थी, मतलब ऐसा दिखलाती थी अपनी बेटी को कि वह उनके आंसू को नोटिस नहीं कर रही है। क्या प्यार था उस टाइम। ए क्ले फिगर कैन बी सेट राइट, एक मिट्टी का पुतला जिसे दोबारा ठीक किया जा सकता है, इफ द माइंड इज टोर्न अपार्ट बाय लिटिल थिंग्स नॉट बीइंग अ फ्लेश एंड ब्लड, मतलब मांस और खून का बना एक मनुष्य उससे ठीक नहीं किया सकता है। सो सी हैड एक्सेप्टेड द वेज ऑफ लाइफ, इसलिए वो जीवन के इस रूप को स्वीकार करे, एंड हैड रिमेन्ड साइलेंट, और शांत रहे। बट वाट वॉज दिस, परंतु यह क्या है। हर डाउटर वॉज नेवर द वन टू बी एग्जॉस्टेड आफ्टर दीज मेनी ईयर्स, इतने सालों में वो कभी भी अपने बेटी से क्या नहीं कर पाई है, मिल नहीं पाई है, ठीक है। वेन देन हैड ब्राउट ऑन द फैटिक इन हर, और इस बात के लिए उसे अपने बेटी की वो चीज़ें याद आती है जो वो बचपन में उसे देखा करती थी। एंड वेयर डिड सी हर सेल्फ हैव द स्ट्रेंथ बोथ इन माइंड एंड बॉडी दैट सी वुड रश ऑफ, और वो समझ नहीं पा रही है कि अब जो है वो कैसे दौड़ कर चले जाए अपने बेटे के पास, क्योंकि अब जो बेटी है बहुत दूर है, और अब उसका जो मन है यानी कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अब वो उतनी मजबूत नहीं है उनकी माँ। गेटिंग ओवर ए 2 days लॉन्ग जर्नी, क्योंकि अब जो यात्रा है वो 2 दिनों की है अपनी बेटी से मिलने का। कुडंट हर डाउटर अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट, और बेटी लेकिन समझ नहीं सकती है कि कितना कठिन है। इट वॉज फॉर हर टू ट्रेवल, उसके लिए यात्रा करना, एंड बी नियर हर, और उसके पास रहना, यानी बहुत तकलीफ है कि अब वो अपनी बेटी के पास रह सकती है, क्योंकि अब ना उनका शरीर सही से काम करता है, और ना आंखें काम कर रही है, ना मानसिक तौर पे वो सही से वर्क कर पा रही हैं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम विथ हर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, माँ वाइप्ड हर ग्लासेज, माँ अपने चश्मे को पोंछती है, एंड रीड द लेटर अगेन, और दोबारा उस पत्र को पढ़ती है। सम कंसील पेन मेड हर सिविल, कुछ ऐसे दर्द जो छुपे हुए थे उनके दिल में, उसे याद करके वो कपकपा जाती थी। टाइम एंड अगेन सी वेंट इनटू द पूजा रूम, और फिर से उन्हें वो बातें याद आई, और वो दोबारा गए अपने पूजा रूम में चली गई थी। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर ली। लॉकिंग हर सेल्फ इन, अपने आप को पूरी तरह से लॉक कर लिया दरवाजे के अंदर। हर गॉड्स फेस वॉज अनचेंज, आज जो वो दृश्य दिख रहा था भगवान का, वो अपरिवर्तित दिख रहा था, एज ऑफ एवरी डे, हर दिन की तरह। अंटिल टूडे सी हैड टोल्ड हिम ऑल, नाउ सी हैड टू टेल हर डाउटर्स फ्यू थिंग्स सिटिंग बिफोर हिम, और उनके सामने वो बैठ गए, और बैठने के बाद वो सारे चीज़ों को याद करने लगी जो उस टाइम अपने बेटी के साथ वो करती थी। यानी उस टाइम की वो याद कर रहे हैं जब वो हमेशा पॉजिटिव और बिल्कुल हमेशा एंथुजियास्टिक जोशीले रूप से रहती थी, लेकिन आज वो पत्र जब पढ़ी तो अपने आप को एक बहुत ही मतलब कमज़ोर सा महसूस करने लगी, असहाय महसूस करने लगी। माँ लुक्ड एट हर ऑन फेस इन द मिरर, माँ जो है अपना चेहरे को देख रही थी उस मिरर में। नथिंग देयर, नो ब्यूटी एट ऑल अंडर द रिंकल स्किन, अब उसे वो सुंदरता नहीं दिख रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। एंड बोन, और हड्डियों पर जो दिख रहा था वो ढांचा दिख रहा था। नन ऑफ द सनलाइट और पॉलन दैट रेडिएटेड अर्लियर फ्रॉम हर आइज, अब उनके चेहरों में तो चमक नहीं थी, साथ में उनकी आंखों में भी वो अब चमक दिखलाई नहीं पड़ रही थी। सी फेल्ट वेरी ऑल ऑफ ए सडन सीइंग हर सेल्फ, और वो अपने आप को बहुत ही थका सा महसूस कर रही थी। सी स्ट्रेंटेन हर सेल्फ एंड सेट डाउन, वो अपने आप को सीधा करती है और फिर क्या होती है, बैठ जाती है। हैड हर डाउटर्स वेनेस इंटर द हर समहाउ, लगता है कि शायद अब जो है उनके बेटी का जो थका हुआ सा शरीर है अब लगता है कि उनके अंदर प्रवेश कर चुका, क्योंकि वो बेटी उनकी ताकत थी। और जब बेटी ऐसा पत्र लिख रही थी तो लग रहा था कि अब माँ जो है वो काफ़ी थक गई है यह सुनकर। सी क्लोज हर आइज, लेकिन उनकी बेटी जो है उनकी बिल्कुल नज़दीक है, उनकी आंखों के पास है। एंड लुक्ड एट हर गॉड एंड सॉ हर डाउटर्स फेस, वो अपने आप क्या कर रही है, अपने अंतरात्मा से क्या कर रही है, अपने बेटी को याद कर रही है, उसके चेहरे को याद कर रही है। फ्लोट बिफोर हर द ब्यूटी फेस ऑफ ए चाइल्ड, अपने उस सुंदर सी बेटी को क्या कर रही है, याद कर रही है, अपने चेहरों के सामने लाकर क्या कर रही है, उसे याद कर रही है, और महसूस कर रही है कि मेरी बेटी अभी किस तरह से वहाँ पर सरवाइव कर रही है। ठीक है, मतलब
बहुत ज़्यादा अब वो थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई है, मतलब थक चुकी है, ऐसा उसे फील हो रहा है। क्योंकि अब जो है उसका शरीर पहले की तरह नहीं रहा कि वो भाग दौड़ करके अपने बेटी को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके, उसे इंस्पायर कर सके, उसे हमेशा एनर्जेटिक रख सके, क्योंकि अब वो खुद जो है असमर्थ हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करना है सब्सक्राइब करने में। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद माँ अपने बेटी को पत्र लिखती है और कहती है, आई गोट योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव अ लॉन्ग वन फ्रॉम यू आफ्टर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय के बाद मुझे तुम्हारा पत्र मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। यू डोंट हैव द टाइम टू कम हियर, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे पास आने के लिए। एंड आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू कम टू यू इवन दो आई हैव द टाइम, और मेरे पास बहुत समय है परंतु मैं तुम्हारे पास आने में असमर्थ हूँ। यानी अब उनके पास उतनी टाइम तो है लेकिन शक्ति नहीं है कि वो वहाँ जा सके। स्टिल आई एम देयर बाय योर साइड लाइक योर आउट साइड हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में खड़ी हूँ तुम्हारी छाया बनकर। यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटी को बहुत ही हौसला दे रही है, आपको इस लेटर से पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। कहती है कि यू सीम अ लिटिल टायर्ड माई डॉटर, मुझे ऐसा लगता है बेटी कि तुम थक गई हो। दिस हैपन्स, और ऐसा होता है। हु डज नॉट गेट टायर्ड, कौन नहीं थकता है। आई वॉज टू ऑन लाइफ्स लॉन्ग रोड, मैं भी थकी थी इस लंबे सड़क की यात्रा पर। एट टाइम्स, और किसी समय पर आई हैव सेट डाउन अंडर ट्री, और मैं कभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करती थी। एट अदर टाइम्स वेटेड इन द हैश नून डे सन बाय द रोड, और कभी दूसरे समय में जब मैं सड़क के किनारे बैठी रहती थी और ऐसा लगता था कि उस दोपहर के समय में मेरे जो स्किन है वो जल रहे हैं। समटाइम्स ब्लाइंडेड बाय सनलाइट, कभी वो धूप जो है मानो मुझे जला रही हो, मुझे अंधा करने जा रही हो। समटाइम्स वॉकड ऑन फेयरलेसली, और कभी कभार मैं ऐसे ही भय के साए में घूमती रहती थी। इन द टोटल डार्क ऑफ ए मूनलेस नाइट, और कभी कभार वो चांदनी रात जो मुझे काफ़ी डराया करती थी। लाफिंग और क्राइंग, मैं उसी बीच रोई हंसी। देन लिविंग फॉर ए मोमेंट ड्यूरिंग द होल डे, मैं हर क्षण ऐसे जीती थी। टू डाई इन द नेक्स्ट, लगता था कि मैं अगले क्षण मर जाऊंगी। एंड बी रेस्क्यूड अगेन, लेकिन मैं फिर से बच जाती थी। डू यू नो, तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो, हु मेड मी फॉल एंड मेड मी गेट अप, कौन मुझे गिराता था और कौन मुझे उठाता था। हु किल्ड मी एंड ब्रॉट मी टू लाइफ अगेन, कौन मुझे मार देता था और कौन मुझे दोबारा जिंदा रखता था। आई वाज, उस टाइम बेटी मैं थी। आई माई सेल्फ, मैं ही थी उस टाइम। द आई हु इज ओनली मैन, केवल मैं जो खुद की रक्षा की। नो बडी एल्स वॉज देयर विथ मी, कोई नहीं था मेरे पास उस टाइम। नॉर वॉज देयर एनी वन टू हुम आई कुड टर्न फॉर हेल्प एट एनी टाइम, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। दैट आई कैन रिमेंबर, मुझे याद है। हाउ वेरी डिफरेंट द टाइम्स आर, कितना अलग समय होता था। एंड दैट एंड दिस, और वह यही है। लाइक बिटवीन हेवन एंड हेल, और उसकी माँ कहती है कि बेटी यही स्वर्ग है और यही नरक है। तुम्हें कैसे जीना है अपनी लाइफ को, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इसे स्वर्ग मान के जीना है या तुम्हें नरक मान के जीना है। क्योंकि तुम्हें मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं आएगा, तुम खुद हो जो तुम अपने आप को मदद कर सकती हो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को मदद नहीं कर पाओगी, लोग तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। इतना वो समझा रही अपनी बेटी को। एंड सो आई कुड नॉट हैव टोल्ड एनी वन वाट आई वेंट थ्रू हु वुड हैव लिसन टू मी, और मैं किसको क्या बता सकती थी। आई वेंट थ्रू, मैं जानती थी ये सब चीज़ें कि किसी को फ़ायदा नहीं बताने से। हु वुड हैव लिसन टू मी, और कौन मेरी बात सुनेगा। अब यहाँ पर जो है माँ अपनी बेटी से एक ऐसी व्यथा सुनाने जा रही थी इस लेटर के माध्यम से, जिसे सुनने के बाद उसके अंदर एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है। माँ कहती है कि वंस आई रिमेंबर, एक समय मुझे याद है, आई हैड कंप्लेंट ऑफ समथिंग बिफोर योर फादर, कि मैंने तुम्हारे पिता के सामने कुछ शिकायत की थी। ही वॉज गेटिंग रेडी टू लिव फॉर हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, यानी वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इट वॉज एज दो ही हैडंट हियर्ड व्हाट आई हैड सेड, और उस टाइम मैंने कुछ कहा था
व्हेन आई रिपीटेड माई वर्ड्स, और मैंने जब दोबारा उसी वर्ड को रिपीट किया, क्यों ऐसा लगा मुझे कि वह जो मैंने कहा वो नहीं सुने। ऐसा होता है अधिकांश तौर पर हस्बैंड वाइफ में साथ ऐसा। तो ही हैड आंसर ग्रफली, तो उसने बहुत ही गुस्से के साथ जवाब दिया, आई डोंट फॉरगेट व्हाट आई हियर वन, मैं नहीं भूलता जो मैं सुनता। इज इट नेसेसरी फॉर यू टू रिमाइंड मी, क्या ये जरूरी है तुम्हें दोबारा बोलने का। उस टाइम सुन के वो बिल्कुल दंग रह गई उनकी माँ कि यार मैंने एक आदमी के साथ इतने दिन बिताए और मेरे एक बात के लिए उसने ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ। सडनली हाउ स्ट्रेन, अचानक कितना विचित्र, हाउ स्टर्न, कैसे इतना कठोर, स्टर्न मीन्स कठोर, हैड दिस फेस ऑफ ए मैन, कि एक आदमी का इतना कठोर चेहरा हो सकता है। आई हैड नोन 4 years बिकम, और मैं कितने सालों से उसे जानती थी। अ मैन हु यूजुअली स्माइल, एक ऐसा आदमी जो हमेशा मुस्कुराता रहता था सामान्य तौर पर, एंड हु वाज प्रोन टू लाइट हार्टेड बैंटर, और कभी न कभी उसके चेहरे पर स्माइल हुआ करती थी उसके दिल के अंदर। इट वॉज एज इफ माई फीट हैड लॉस्ट देयर, लेकिन इस समय मुझे लगा कि मैं लॉस्ट देयर विंग्स, और जो मेरे ये पंख थे ऐसा लगा कि मानो उसे कुतर दिए गए हो, है ना, मेरे पैर जो है अब वो उड़ने के लायक नहीं बचे हो। एंड हैड कम डाउन इन अननोन डिप्स, और मैं गहरे खाई में चली गई। हाउ कुड आई हैव इमेजिन, मैं कैसे कल्पना कर सकती थी, आई हैड मीट अ स्ट्रेंजर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, कि एक विचित्र आदमी से मैं मिलूंगी, यानी कि एक अनजान आदमी से मिलूंगी इतने सालों के बाद फिर से। फ्रॉम देन ऑन आई नेवर सेड एनीथिंग टू हिम नॉट डिड आई फेस दैट स्ट्रेंजर अगेन, और मैंने इसके बाद से उन्हें कभी कुछ नहीं कहा और न ही उनके चेहरे को मैंने दोबारा देखा। Another टाइम, दूसरे समय, इन द मिड्स ऑफ सम टॉक, किसी बातचीत के समय, योर ग्रैंड मदर रिप्रोच्ड योर फादर, आपकी दादी माँ ने मेरे हस्बैंड को फटकार लगाई। सी नेवर सेड एनीथिंग टू मी अबाउट द डॉरी, उन्होंने कभी भी मुझे दहेज के लिए नहीं कहा। आई हैड ब्राउट अलॉन्ग व्हेन आई वाज मैरिड, मेरी शादी हुई थी जब मैं जो लाई थी, उसके अलावा उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा था। ऑन द अदर हैंड सी एक्सटोल्ड एवरी वर्च्यू ऑफ माइंड, और मेरे वो हमेशा सद्गुण के बारे में कहती रहती थी। ऑन द ओकेजन हाउ एवर आई हैड आंसर बैक, लेकिन किसी अवसर पर मैंने उन्हें पलटकर जवाब दिया करती थी। इन एंगर, गुस्से में, कभी कभार मैं क्या करती थी ना, गुस्से में मैं तुम्हारी दादी को पलटकर जवाब देती थी गुस्से में, ठीक है। हर फेस टोर ओपन इन ओबेसी इरिटेशन, और उनका चेहरा जो है बिल्कुल क्या होता था, चिड़चिड़ाहट से भर जाता था, ठीक है। इट सीम्ड एज इफ एवरी विलेज ऑफ मदरहुड हैड वैनिश इन ए मोमेंट, और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने मातृत्व के वो गुण को क्या कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, खो दिया है ना। यानी जब दादी माँ जो है अपने बेटे को फटकार लगाती थी तो उस टाइम अपने पति को यह देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता था, उन्हें भी, और वो दादी को पलटकर जवाब दे देती थी, और जिस कारण से उन्हें ऐसा लगा था कि मैंने क्या कर दिया, मातृत्व का वो भाव ही क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आई वॉज अमेज्ड, और मैं बिल्कुल अचंभित थी, शॉक्ड थी बिल्कुल। नाउ द इंटायर वर्ल्ड सडनली अपीयर्ड पुअर टू मी, और जब मैं ऐसा कही तो मुझे ऐसा लगा कि यह पूरी दुनिया जो है मुझे अब बिल्कुल गरीब, असहाय लगने लगी मुझे। बिल्कुल पुअर का मतलब ये यहाँ पर होगा, ठीक है, असहाय लगने लगी, गरीब लगने लगी। मतलब कभी कहते हैं ना कि मतलब अगर आप फ्रस्ट्रेट हो या आप बिल्कुल चिड़चिड़ाहट में हो या आप दुखी हो तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो दुखी में है और बिल्कुल गरीब है, ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कहते हैं कि जब आप खुश हो तो सब खुश नजर आता है, चारों तरफ का नज़ारा जो है वो आपको अच्छा लगता है। जब आप दुखी रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो है वो मातम छाया हुआ है, ठीक है। तो देखने का नज़रिया होता है, आप जैसे देखोगे आपको वैसा दिखलाई पड़ेगा ये दुनिया। एंड लेटर आई बिगेन टू इग्नोर वाट एवर इज सी सेड, और मैंने उसके बाद से क्या करना शुरू कर दिया, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया जो वो बोलती थी। इवन ट्राइड नॉट टू गो इन टू द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स, और मैं उनके मीनिंग को भी अर्थ निकालना नहीं जानती थी। आई ओवर हियर देम, और मैंने उन लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, अनसुना करना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी बात को मैंने दिल से नहीं लगाया। वो अपनी ये सब बातें बेटी को समझा रही है, ठीक है, कि तुम भी किसी भी बातों को दिल से मत लगाया करो। अगर तुम्हें लगे कि वो बातें हमारे लिए सही नहीं है तो उसे क्या कर दो, अनसुना कर दिया करो। अब वो माँ जो है कहती है, हैव यू ऑब्जर्व द मिमोसा प्लांट माई डॉटर,
मेरी बेटी, क्या तुमने छुई मुई का पौधा देखा है? सीन द मिलीपीड ऑफ द मानसून मंथ, मानसून के महीना में तुमने उस कन खजूरे को देखा है? हाउ इट कर्ल्स इट सेल्फ इन टू अ टीनी बॉल वेन टच्ड, जब उन्हें छूते हैं देखते वो कैसे एक कर्ल्स मतलब घुंघराले की तरह गोल बन जाती है। माई होल लाइफ लॉन्ग आई हैव बिन दैट, और मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह रही, इस गोल की तरह। बट नाउ आई फील सर्टेन ऑफ वन थिंग, परंतु मैं एक बात से तो बिल्कुल निश्चित थी, दैट ऑल ऑफ देम, ये सभी कुड नॉट हैव गॉन, नहीं चल सकते ऑन विदाउट माई हेल्प, मेरे बिना मदद के। एंड सो लाइक द न्यू डे, और यह मेरे लिए एक नया दिन होता था। आई वॉज रीबोर्न एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन हर सुबह एक नए जन्म के साथ पैदा होती थी। आई नेवर फाउंड द टाइम टू लुक इन टू माई सेल्फ, मुझे कभी समय नहीं मिला मुझे अपने आप को देखने का। आई वंडर, मैं उत्सुक थी, वेदर यू हैव सीन मच ऑफ मी, कि तुमने मुझे कभी ज़्यादा देखने की कोशिश की। बट आई नेवर कंसिडर लुकिंग केयरफुली एट माई सेल्फ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को सावधानी पूर्वक देखने का कोशिश नहीं किया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि यू स्पीक ऑफ बीइंग होल ऑफ फुलफिलमेंट, तुम बात करती हो संतुष्टि की। इज फुलफिलमेंट समथिंग, क्या संतुष्टि कोई चीज़ है? विच कैन बी ब्राउड, जिसे खरीदा जा सकता है? कैन इट बी गिफ्टेड टू समवन, क्या किसी को उपहार दिया जा सकता है? इफ़ यू वांट्स टू, यदि वह चाहे। यू स्टिल रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, डोंट यू, अगर है तो, ऑफ द टेल ऑफ द क्रोकोडाइल बी फ्रेंडिंग अ मंकी, कि एक दोस्त थे मगरमच्छ और बंदर का। आपको याद होगा शायद, उसकी कहानी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, कि वो बंदर जो है जामुन के पेड़ पे रहता था और जामुन बहुत ही मीठे थे, और एक दिन जो मगरमच्छ जो है अपने बीवी को जामुन खिलाता है, और जब उसकी बीवी जामुन खाती है तो क्या कहती है कि जब इसका जामुन इतना अच्छा है तो बंदर के दिल कितने अच्छे होंगे, मुझे उसका दिल खाना है, ठीक है। और वो लेके चला जाता है क्रोकोडाइल पीठ पर बैठा के बंदर को, और बीच समुद्र में पहुंचता है तो बताता है क्या कि दोस्त देखो, मेरी बीवी तुम्हें बुला रही है तुम्हारे दिल को खाने के लिए। अब तो बंदर का दिमाग ही ख़राब हो जाता है, तो वो क्या कहता है कि अरे अरे यार, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं जब भी कहीं निकलता हूँ तो अपने जो दिल है वो पेड़ के किसी कोठरी में छुपा देता हूँ। चलो चलो चलो, दोबारा चलो, लेके आऊँगा तब ना। ऐसा करके वो क्या कर गया, फिर चला गया। और फिर जब वो उस पेड़ पर गया उछल के, तो फिर उसने क्या कहा कि दोस्त, तुम दोस्त हो मेरे, वो सही है, लेकिन तुम मूर्ख भी हो साथ में। द मोर वन कम्स क्लोजर टू समवन, द मोर वन इट्स इन टू द अदर, जितने लोग तुम्हारे नज़दीक आते हैं उतने उनके खाने की इच्छा एक दूसरे को बढ़ जाती है। बट कैन वन रिमेन कॉन्शियस एंड अलर्ट एट ऑल टाइम्स, लेकिन तुम्हें हर टाइम क्या होना पड़ेगा? सतर्क पड़ेगा, अपने चेतन मन की शक्ति को सतर्क करना पड़ेगा। आई रियलाइज, मुझे रियलाइज होता है नाउ, हाउ माई इनसाइड मस्ट हैव बीन ईटन अप, कि मैं कैसे जो है मेरे अंदर के जो चीज़ है वो खोखला हो गई थी, मतलब कोई लगता है उसे खा गया था। और इज इट दैट, और यह ऐसा था कि आई हैव थ्रोन माई हार्ट अवे, ऐसा लग रहा था कि मैं भी क्या कि मतलब अपने बंदर की तरह मैं भी थी जो अपने दिल को कहीं रख दी थी। और एल्स वाई शुड आई बी एक्सपीरियंसिंग दिस वास्ट इम्पिटेंस आफ्टर रीडिंग योर लेटर, और तुम्हारे लेटर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर जो है वो एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। मतलब वो बता रही है कि कैसे अपने जो है मुझे लोग बंदर बना दिए, कि मैं डर के कारण अपने दिल को कहीं कोठरी में जा रखी हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल जो है कोई खा न ले, बिल्कुल वो कहानी की तरह, क्रोकोडाइल और मंकी की तरह। मैं भी अपने दिल को जाके कहीं कोठरी में रख दी हूँ ताकि इस दिल को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को खालीपन सा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है, इफ़ यू थिंक दैट आई पसेस दिस डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यदि तुम ऐसा सोचती हो कि मेरे अंदर जो है संतुष्टि भरी पड़ी है, दैट आई हैड, यस, तब मैं क्या कहूँगी? हाँ है। इट इज़ बट द सिंप्लिसिटी ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी बेटी कि मेरे अंदर जो यह मासूमियत है वो एक छोटे से बच्चे की तरह है। छोटे से क्या है? एक बच्चे की तरह है जो मेरे अंदर यह मौजूद है। द कैम्पेनियन ऑफ माई जॉय एंड सोरो इज ओनली माई गॉड, और ये जो मेरे जीवन का जो सुख और दुख है यह मेरे भगवान को जाता है। हु इज़ देयर बिफोर मी, जो मेरे सामने है,
यहाँ बिफोर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि के पहले है, सामने होता है, ठीक है, सेंस के अनुसार। आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम, मैं तो अपने आप को उनको न्यौछावर कर दी हूँ, मैं अपने भगवान को न्यौछावर कर दी हूँ यह जीवन। टू हिम माई पेन एंड टीयर्स माई लूजेज एंड अग्निज, जो मेरे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो मेरे दुख हैं, वो दर्द हैं, जो आंसू है, सब मैंने किसको दे दिया है, मैं अपने भगवान को समर्पित कर दी हूँ। इसके बाद वो अपने बेटे को क्या कहती है, बट यू विल फाइंड, परंतु तुम खोज पाओगी, खोज सकोगी, नो यूज फॉर द की टू माई ऑन फुलफिल, लेकिन जो मेरी संतुष्टि है का जो की है वो तुम नहीं खोज सकोगे, ठीक है, मतलब वो तुम्हारे काम की नहीं है, मेरी संतुष्टि है और तुम्हारी संतुष्टि है। यू हैव टू सीक विद इन योर सेल्फ, तुम्हें उस संतुष्टि को खुद खोजना पड़ेगा। फाइंड फॉर योर सेल्फ द की यू नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है वैसी चाबी तुझे खुद खोजनी पड़ेगी। यू आर नॉलेजेबल, तुम ज्ञानी हो, एंड इंटेलिजेंट, और तुम क्या हो, बुद्धिमान हो, एंड यू पसेस द गिफ्ट ऑफ सर्चिंग फॉर थिंग्स, और तुम्हें नई चीज़ों खोजने की चाहत है उपहार के रूप में, विद द ग्लिटरिंग वर्ल्ड बिफोर यू, क्योंकि पूरी चमचमाती दुनिया तुम्हारे सामने है। नेवर ट्राई टू बिकम एन इनोसेंट चाइल्ड, कभी भी तुम एक निर्दोष बच्ची बनने की कोशिश मत करना। योर डिसकंटेंट विल डिसअपियर स्लोली ऑन इट्स ओन, और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जो यह असंतुष्टि है वो धीरे धीरे डिसअपियर यानी ख़त्म हो जाएगी अपने आप। अब फिर कहती हैं अ होल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू, ये पूरी दुनिया जो है सही तरीके से तुम्हारे सामने है। दैट गॉड, जहाँ भगवान हु केप्ट माई ऑन फेथ अलाइव, जहाँ मेरे विश्वास को जिंदा रखें, विल सर्टेनली कीप योर पाथ क्लियर फॉर यू, उसी प्रकार तुम्हारे भी रास्ते को बिल्कुल क्या रखेंगे, साफ रखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट, तुम्हें देखने का नज़रिया जानना होगा सिर्फ। बट रिमेंबर, परंतु याद रखना मेरे बच्चे, माई चाइल्ड, द सर्कल ऑफ फुलफिलमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड, लेकिन यह जो संतुष्टि की जो परिधि है वह सीमित है। वाइल अनफुलफिलमेंट ग्रोज ऑन बाउंडलेस, क्योंकि जो अनफुलफिलमेंट यानी कि जो आपके अंदर संतोष भरा हुआ है ना वो बाउंडलेस है, ठीक है, उसका कोई सीमा नहीं है, यानी कि इच्छाएं की सीमा नहीं होती है, वो जितना ज़्यादा तुम चाहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वो दौड़ाएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती माई सेल्फ हाउ फार इज द रीच ऑफ दैट बाउंडलेस, कि मैं कैसे पहुंची इस बाउंडलेसनेस में, मतलब इस परिधि से मैं कैसे हट गई, ठीक है। आई बिलीव यू कैन टच द हॉरिजन ऑफ दैट इनफाइनाइट, और मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है बच्चे कि तुम इस इनफाइनाइट अनंत क्षैतिज को तुम छू सकती हो। द डीपर ऑफ मेजर ऑफ अनफुलफिलमेंट, जितना ज़्यादा तुम्हें जानकारी होगा अनफुलफिलमेंट का, मतलब इस असंतोष का, द क्लोजर टू यू विल बी योर फुलफिलमेंट, और जितना ज़्यादा तुम्हें अनफुलफिलमेंट का ज्ञान होगा तुम उतने नज़दीक पहुंच जाओगे कहाँ, फुलफिलमेंट के पास। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहती है वो लास्ट में, वो यही कहना चाहती है अपनी बेटी से कि बेटी अगर तुम्हें संतोष पाना है ना तो तुम्हें असंतोष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतोष तभी मिलेगा जब आपको असंतोष का ज्ञान होगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी संतुष्टि किसी को नहीं मिली हुई है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। इसलिए ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना है तुम्हें कि संतुष्टि पाने का कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है, उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है तुम्हारे मन की शक्ति। तुम्हारे उस मन की शक्ति में तुझे यही बताना होगा कि यस आई हैव दैट आई वांट, और उस टाइम तुम्हें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो, ऐसा कोई नहीं है जिसे यह चीज़ प्राप्त हो चुकी है। तो कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और लड़कियां जाइए और अपने अपने माताओं को पत्र लिखना शुरू कीजिए अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो, ठीक है। जस्ट जोकिंग, ओके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर पढ़ाई किए हैं तो यहाँ से, ठीक है। यही आपका दक्षिणा है हमारे लिए।